गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पी ब्लॉक तत्वों का रसायन जिसके अंतर्गत हम 16वें समूह के तत्व पढ़ रहे थे। ठीक है, 16वें समूह तत्व के अंतर्गत हम ओजोन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ओजोन निर्माण की विधि हमने देखा है। ठीक, ओजोनाइजर पहले क्लास में हमने सीमेन ओजोनाइजर पढ़ा है ना। इसके बाद हम ओजोन बनाने की और विधि देखें तो ब्रॉडी ओजोनाइजर है। ठीक है, तो आज हम ओजोन बनाने की विधि और इसका उपयोग क्या होता है इसको देखेंगे, और इसी में 16वें समूह में हम सल्फर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बनाने की विधि है ना, उसमें हमने सीमेन ओजोनाइजर देख लिया है। अब हम देखते हैं क्या, ब्रॉडी ओजोनाइजर। ठीक, दूसरा नंबर विधि है ब्रॉडी ओजोनाइजर। ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि, ब्रॉडी ओजोनाइजर से ओजोन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो डायग्राम है, डायग्राम मेरे साथ बनाइए, है ना। ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि में क्या होता है, एक यू आकार की नली होती है। ठीक है, एक क्या होती है, यू आकार की नली। ठीक है, इस प्रकार से बनाइए मेरे साथ आप भी। इस प्रकार की यू आकार की नली होती है जिसमें H2SO4 भरा रहता है। इसके अंतर्गत क्या भरा, इसके अंदर क्या भरा रहता है, H2SO4। ठीक है, तनु H2SO4 भरा रहता है। इसमें क्या होता है, आपका प्लेटिनम या कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रोड लगा दीजिए इस प्रकार से। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है ना, इसको पूरा इस प्रकार से, इस पूरे उपकरण को है ना एक बीकर में लटका देते हैं जहां तनु H2SO4 भरा रहता है। ठीक, तो इस पूरे उपकरण को हम बीकर में क्या करते हैं, लटका देते हैं। ये बीकर है जहां तनु H2SO4 भरा हुआ है। ठीक, इसमें भी कॉपर या कॉपर या प्लेटिनम का क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर या प्लेटिनम का, दोनों में से कोई एक ले सकते हो आप। इस प्रकार से
नली को, ये तनु H2SO4 है, तनु H2SO, ठीक। ये कॉपर या तो प्लेटिनम का होता है, Pt है ना, का इलेक्ट्रोड, ठीक है, जिसको हम प्रेरण कुंडली से जोड़ेंगे, ठीक है ना। यहां से ओजोनीकृत ऑक्सीजन प्राप्त होगा हमको, ओजोनीकृत ऑक्सीजन O3 हमको प्राप्त होगा, ठीक। यहां से शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन भेजेंगे, शुष्क एवं शुद्ध एवं शुष्क ऑक्सीजन गैस यहां से हम प्रवाहित करेंगे, ठीक। ये भी आपका इलेक्ट्रोड कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड। यहां तक हो गया, डायग्राम बना। ठीक हो गया। देखिए इसका वर्णन देखिए, है ना, इस कैसे बनता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या देख रहे हैं, ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि, है ना, ब्रॉडी विधि क्या, ओजोन बनाने की, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक यू आकार की नली है ना, ये देखिए यू आकार की क्या है, नली है, ठीक है। एक सिरा ओजोन जो हमको प्राप्त होगा उसके लिए होता है, ठीक है। एक सिरा जो होता है खुला होता है ना, ओजोन प्राप्त करने के लिए, है ना। तनु H2SO4 भरा रहता है, ठीक। और इसमें इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, किसका, कॉपर का लगा सकते हैं या तो किसका, प्लेटिनम का लगा सकते हैं, ठीक। यहां तक समझ आ गया। ये यू आकार की नली है ना, यू आकार की नली में क्या करते हैं, एक कॉपर या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है, इसमें तनु H2SO4 भरा रहता है, ठीक है जी, है ना। फिर इस पूरे उपकरण को, है ना, ये जो पूरा यू आकार की नली है, इस पूरे उपकरण को हम क्या करते हैं, एक बीकर होता है जिसमें तनु H2SO4 भरा होगा, उसमें इसको लटका देते हैं, ठीक। और इस बीकर में भी एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, कॉपर या तो प्लेटिनम का, ठीक है ना। ये जो इलेक्ट्रोड है ना, यू आकार की नली के अंदर इलेक्ट्रोड और बीकर में जो इलेक्ट्रोड होता है, इसको हम प्रेरण कुंडली से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। किससे जोड़ देते हैं, प्रेरण कुंडली से जोड़ देते हैं विद्युत विसर्जन करने के लिए, ठीक। चित्र समझ आ गया, है ना। अब होता क्या है, यहां से, है ना, साइड से जो यू आकार की नली होती है उसके साइड से हम क्या करते हैं, शुद्ध और शुष्क ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं, भेजते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं हम, एकदम शांत विद्युत विसर्जन किया जाता है, इलेक्ट्रोड के माध्यम से एकदम शांत, है ना, धीमा विद्युत विसर्जन किया जाता है। विद्युत विसर्जन करने पर, है ना, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन चेंज हो जाता है ओजोन में, है ना। विद्युत विसर्जन करने पर ऑक्सीजन क्या बनाता है, ओजोन बनाता है, ठीक। यहां पर क्रिया क्या होती है, ऑक्सीजन बिल्कुल शांत जन करने पर क्या बनती है, ओजोन प्राप्त होती है। और ये ओजोन लगभग ब्रॉडी ओजोनाइजर से हमको 20 से 25% ओजोन मिलता है,
20 से 25% हमको ओजोन प्राप्त होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ, ब्रॉडी ओजोनाइजर है ना, ब्रॉडी का ओजोनाइजर विधि जिससे ओजोन बनाया जाता है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक, दोनों विधि, सीमेन ओजोनाइजर की विधि और ब्रॉडी ओजोनाइजर की विधि, ठीक है ना। इसके बाद आइए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है इसका उपयोग। कोई भी आपको विधि पूछता है ना, उसमें उपयोग आपको पूछा ही जाता है ना। तो उपयोग क्या कहें, तो उपयोग कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ना। कीटनाशक के रूप में कहाँ, सिनेमा घरों में, ठीक है, सिनेमा घरों में कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। ठीक, उसके अलावा कहाँ और उपयोग होता है, जमीन के नीचे जो चलने वाली रेल है ना, जमीन के नीचे जो चलने वाली रेल है वहां वायु को शुद्ध रखने के लिए किया जाता है। ठीक, जमीन के नीचे जो रेलें चलती हैं उसमें वायु को शुद्ध रखने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके अलावा हाथी दांत की विरंजन है ना, शक्कर साफ करने के लिए भी हाथी दांत का विरंजन और मोम किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक के रूप में, ठीक है, प्रयोगशाला में ऑक्सीकारक अर्थात अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, इसी प्रकार से कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में, कृत्रिम रेशम और कपूर बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ उपयोग है ना, ओजोन के क्या है, कुछ उपयोग है। तो समझ आ गया ये, है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, ठीक है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आइए हम सोलहवें समूह के तत्व के अंतर्गत है ना सल्फर देखते हैं। सेकंड जो सदस्य है क्या, सल्फर या गंधक, है ना, सल्फर या जिसको गंधक भी कहते हैं, है ना, इसको देख लेते हैं। तो इसका संकेत तो सबको पता है ना, एस होता है ना, परमाणु क्रमांक 16 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 32 होता है। ठीक, और अणुसूत्र है ना, इसके अणुसूत्र के बारे में जाने। इसका जो अणुसूत्र होता है वो S8 होता है ना, S8। ठीक, देखिए तो ये जो आपका सल्फर है ना, सल्फर जो है मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, मुक्त अवस्थाओं में ज्यादातर ज्वालामुखी, पहाड़ों पर जो ज्वालामुखी उत्पन्न होता है ना, वहां लावा के रूप में, है ना, लावा में पाया जाता है। ठीक है ना। तो इनके ऐश्क देख लेते हैं, है ना, ऐश्कों के रूप में क्या क्या होते हैं। मुक्त अवस्था में तो लावा में, ज्वालामुखी के लावा में ये मिलता है। ठीक, तो इनके ऐश्कों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनके ऐश्क है ना, दो प्रकार के इनके ऐश्क हैं। एक तो है सल्फाइड खनिज, सल्फाइड खनिज, है ना, और एक है सल्फेट खनिज। ठीक है, तो हम सल्फाइड खनिज के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं उनको देखें। तो आता पहला है सिनाबार, इसमें आता है पहला क्या, सिनाबार। बार ये एस्क है ना, इसका सूत्र होता है HgS, सिनाबार। ठीक, उसके बाद आयरन पैराइड, दूसरा आयरन पैराइड, आयरन पैराइड है ना, आपका FeS2। ठीक, उसके बाद है कॉपर पैराइड,
कॉपर पेराइड, ठीक, CuFeS2 इसका सूत्र होता है, ठीक। गैलेना, ये भी आपका सल्फाइड अयस्क है, इसमें PbS, ठीक है। तो ये आपके क्या है, सल्फाइड खनिज, मतलब सल्फाइड अयस्क हैं, किसके, सल्फर के, ठीक है जी, है ना। इसके बाद आइए, इसमें सल्फेट खनिज के रूप में भी, सल्फर जो है सल्फेट के रूप में भी पाया जाता है, सल्फेट अयस्क के रूप में। सल्फेट खनिज में इसमें आपका है एप्सोमाइट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट है, प्लस MgSO4 7H2O, ये आपका एप्सोमाइट है ना, ये सल्फेट अयस्क के रूप में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद है जिप्सम सॉल्ट, जिप्सम सॉल्ट CaSO4 2H2, जिप्सम सॉल्ट, ठीक। ग्लोबर सॉल्ट Na2SO4 10H2O, ठीक। तो एप्सोमाइट, जिप्सम सॉल्ट, ग्लोबल सॉल्ट, ये सभी आप अयस्कों के नाम याद रखिए, है ना। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, है ना, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें ये पूछा जाता है, खाली स्थान में भी आपको पूछा जाता है। ऐसा पूछ भी सकता है कि एप्सोमाइट बताइए किसका अयस्क है ना। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो नाम याद रखिए, सूत्र याद रखिए, ठीक। इसमें और है, एक है बैराइट, है ना, बैराइट, यहां लिख दे रहा हूं मैं, बैराइट BaSO4, इस रूप में भी सल्फर पाया जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, सल्फर के अयस्क, सल्फर जो है दो रूपों में पाया जाता है, एक तो सल्फाइड अयस्क के रूप में और सल्फेट अयस्क के रूप में, है ना। सल्फाइड अयस्क में सिनाबार है, आयरन पैराइड है, कॉपर पैराइड है ना। और सल्फेट खनिज में आपका एप्सोमाइट, जिप्सम सॉल्ट और बैराइट, इसके अलावा और अयस्क हैं, ठीक है। इतना ही नहीं है, इसके अलावा और है, ये इतना ही आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है जी, इतना ही नाम दिया है आपके बुक में, ठीक। आगे आप जब पढ़ेंगे तो और आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ें, है ना। सल्फर देख रहे हैं, है ना। तो सल्फर निष्कर्षण की विधि, अयस्कों से उसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, सल्फर, है ना, सल्फर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। निष्कर्षण, सल्फर का निष्कर्षण, तो इसमें सबसे पहला विधि है लुसियाना या फ्रास की विधि। लुसियाना या फ्रास विधि।
है ना, लुसियाना या फ्राश की विधि। तो सल्फर जो है ना, सल्फर जो है आपका अमेरिका के लुसियाना तथा टेक्सास प्रांतों में जो चट्टानों के रूप में पाया जाता है ना, चट्टानों के रूप में पाया जाता है। और उसका जो निष्कर्षण है ना, निष्कर्षण जो है गर्म भाप या गर्म जल है ना, उसको चट्टान के अंदर भेजकर उसको गलाकर है ना ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी का जो नाम है लुसियाना या फ्राश की विधि, जिसमें चट्टान के अंदर जो सल्फर एकत्रित होता है उसको क्या किया जाता है, गलाया जाता है, पिघलाया जाता है और पिघलाकर ऊपर पाइप की सहायता से निकाला जाता है। ठीक, तो ये अमेरिका के लुसियाना या टेक्सास शहर में प्रांत में पाया गया, इस वजह से उसका नाम वहीं से रख दिया गया लुसियाना। ठीक है, इसको ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है देखें, डायग्राम बनाइए मेरे साथ, है ना। तो इसमें ये जैसे चट्टान है, यहाँ से हम क्या करेंगे, तप्त जल है ना, तप्त जल प्रेशर करके ठीक है भेजेंगे, या गर्म वायु भेजेंगे। ठीक है, ये वायु दाब पर ठीक गर्म जल या भाप, ठीक यहाँ से ये आपका द्रव सल्फर होगा। ठीक, डायग्राम हो गया। ठीक है, तो डायग्राम बना लिए है ना। देखिए अब इसके बाद इसका हम वर्णन देखते हैं। हम देख रहे हैं सल्फर
सल्फर निष्कर्षण की लुसियाना या फ्रास्ट विधि। तो अमेरिका के लुसियाना और टेक्सास प्रांत में लगभग 1000 फीट की गहराई तक, है ना, सल्फर पाए जाते हैं। ठीक, इसको सबसे पहले हरमन फ्रास्ट ने 1902 में, है ना, हरमन फ्रास्ट नामक वैज्ञानिक ने, है ना, 1902 में इसका निष्कर्षण किया था। ठीक है, इन्हीं के नाम पर, जैसे लुसियाना प्रांत में पाया जाता तो लुसियाना, है ना, और फ्रास्ट वैज्ञानिक के नाम से है। ठीक है, लुसियाना या फ्रास्ट की विधि सल्फर प्राप्त करने की। तो होता क्या है, हम हरमन फ्रास्ट ने क्या किया, है ना, जो चट्टानों के अंदर जो 1000 फीट गहराई तक जो सल्फर पाए जाते हैं उनको पहले उन्होंने पिघलाया। तो पिघलाया कैसे, है ना, पहले तो चट्टानों के अंदर पाइपें, है ना, तीन देखिए समकेंद्रीय पाइपें, है ना, इनको भेजा। ठीक है, 3 पाइप क्या किया इन्होंने अंदर चट्टान के अंदर डाला। डालने के बाद उन्होंने वायु दाब पर, है ना, गर्म वायु और गर्म जल क्या किया, प्रवाहित किया। गर्म वायु, है ना, वायु दाब पर एक गर्म वायु, है ना, और गर्म जल क्या किया, वायु दाब पर ही उन्होंने क्या किया, प्रवाहित किया। ठीक है, यहां से। ठीक, प्रवाहित करने पर जो सल्फर था, है ना, सल्फर जो चट्टान के अंदर जो सल्फर था वो द्रव रूप में आ गया, और द्रव रूप में आने के बाद उस पर जो प्रेशर डाला गया, है ना, यहाँ से प्रेशर, सॉरी, है ना, वायु दाब मतलब यहाँ पर प्रेशर डाला गया। ठीक है, गर्म जल और गर्म वायु यहीं से प्रवाहित किया गया, है ना। वायु दाब मतलब प्रेशर किया गया, बीच वाले जो पाइप है ना उससे क्या किया गया, प्रेशर दिया गया। तो प्रेशर के माध्यम से ये जो द्रव सल्फर बना हुआ है ना वो झाग के रूप में, है ना, दूसरे पाइप के माध्यम से बाहर आ गया, है ना। ये झाग के रूप में सल्फर आ गया। ठीक है ना। तो इस प्रकार जो चट्टानों के अंदर, है ना, जमीन के अंदर जो सल्फर होता है इसको इस लुसियाना या फ्रास्ट विधि से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो ये समझ आ गया, है ना। ठीक जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। तो ये आपका लुसियाना या फ्रास्ट की विधि द्वारा क्या, सल्फर प्राप्त करना। इसके बाद हम एक और विधि इसी में देखते हैं, सिसिली विधि। ठीक, इसके बाद हम और देखें एक क्या, सिसिली विधि सल्फर निष्कर्षण की। दूसरा है इसी में सिसिली विधि, सल्फर निष्कर्षण की सिसिली विधि। सिसिली विधि में एक ढालू फर्श वाली भट्टी होती है। ठीक है, कैसे होती है भट्टी, देखें, डायग्राम बनाइए मेरे साथ भी, मेरे साथ साथ चलिए। इस प्रकार की एक भट्टी होती है। इस प्रकार की ढालू तल वाली एक भट्टी होती है जिसका तल ढलाव होता है। इसके अंदर, इस भट्टी के अंदर वायु के लिए मार्ग होते हैं। इस प्रकार से वायु के लिए मार्ग होते हैं।
ये आपका पिघला हुआ सल्फर है ना, या गंधक, पिघला हुआ सल्फर या गंधक। ढालू तल वाली भट्टी, ये जो है, ये जो दिख रहा है ये है ना, ये अशुद्ध गंधक है, अशुद्ध गंधक या सल्फर। ये जो है वायु के लिए छिद्र है, वायु के लिए छिद्र। ठीक, चित्र हो गया। तो देखिए इधर है ना, इसका वर्णन देख लीजिए। सल्फर निष्कर्षण की हम सिसली विधि देखें तो सिसली विधि में क्या होता है, एक ढालू तल वाली भट्ठी होती है। देखिए इसका जो तल है वो क्या है, ढलाव है ना, तल वाली क्या है, भट्ठी होती है। इसमें हम कच्चे जो गंधक होते हैं है ना, कच्चे जो गंधक है उनके टुकड़ों को, मतलब अशुद्ध गंधक के टुकड़ों को इस भट्ठी में डाल देते हैं। ठीक, इस भट्ठी में हम क्या कर दिए, डाल दिए। इसमें क्या होता है, वायु के लिए छिद्र होते हैं, वायु के लिए क्या होता है, छिद्र होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, कम हवा देकर है ना, हवा इसमें क्या देते हैं, कम हवा पर है ना, इसको गर्म किया जाता है ना, कम हवा पर क्या किया जाता है, इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने पर क्या हो जाता है, सल्फर पिघलता है ना, सल्फर क्या होता है, पिघलेगा। ठीक, सल्फर क्या हो जाता है, पिघल जाता है, और पिघल कर कहाँ, बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो है ना इस प्रकार से यहाँ बना है ना, और पिघल कर बाहर आ जाता है। ठीक है, अधिक गर्म करने पर सल्फर क्या हो जाता है, जल जाता है। इस वजह से इसको ध्यान रखना पड़ता है ना, ज्यादा इसको गर्म नहीं करना है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई आपकी सिसली विधि। ठीक, और जो सल्फर हमको प्राप्त होता है उसको हम लकड़ी के बक्सों में प्राप्त करते हैं। ठीक, लकड़ी के किस में प्राप्त करेंगे, बक्सों में। ठीक है, तो ये ढालू तल वाली सिसली विधि हो गई, इसके माध्यम से हम सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ है ना, सल्फर निष्कर्षण की और एक विधि देखें जिसमें हम क्या करते हैं, गंधक को प्राकृतिक गैस है ना, जो प्राकृतिक गैस में जो उपस्थित H2S जो गैस होता है उससे भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, सल्फर को प्राप्त करने है ना H2S गैस से, H2S जो प्राकृतिक गैस में होती है H2S गैस, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, हम सल्फर का मतलब जो H2S गैस होती है ना, O2 सल्फर H2S गैस ऑक्सीकृत हो जाता है सल्फर डाइऑक्साइड में 2SO2 में। ठीक है ना, पुनः इस सल्फर डाइऑक्साइड को है ना H2S के साथ फिर अभिक्रिया कराने से आपका सल्फर अलग हो जाता है।
तो इसके माध्यम से भी हम सल्फर प्राप्त कर सकते हैं, H2S गैस के माध्यम से भी हम सल्फर प्राप्त कर सकते हैं। तो पुनः सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे फिर H2S गैस की क्या कराइए, क्रिया कराइए, तो आपका सल्फर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उत्प्रेरक का काम यहां पर Fe2O3 करता है, ठीक, प्लस आपका 2H2O, है ना। तो सल्फर को हम किससे, H2S गैस से भी प्राप्त कर सकते हैं। H2S गैस ऑक्सीकृत हो जाता है किसमें, डाइऑक्साइड में, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को H2S के साथ क्या कराएं, अभिक्रिया कराएं फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, का ये सल्फर या गंधक अलग हो जाता है। इसके बाद आइए सल्फर के अपर रूप, है ना। सल्फर के अपर रूप हम देखें तो सल्फर बहुत सारे रूपों में पाया जाता है ना। इसमें महत्वपूर्ण है आपका विषम लाक्ष, है ना, विषम। इसके अपर रूप के बारे में बात करें, अपर रूप तो बहुत सारे रूपों में पाया जाता है, इसमें प्रमुख है विषम लंबाक्ष बोलते हैं, लंबाक्ष, या इसको अल्फा गंधक भी बोला जाता है, ठीक। एकंताक्ष जिसको बीटा गंधक भी कहा जाता है। उसी प्रकार, है ना, गामा, डेल्टा, है ना, मोनो, है ना, ये सभी गंधक पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख आप इस नाम याद रखिए, नाम बस जानना है इसमें, है ना। मतलब सल्फर कई रूपों में पाया जाता है, ठीक, है ना। इसमें प्रमुख जो है एसेट, है ना, उसकी संरचना हम देख लेते हैं। एसेट, सल्फर का जो अपर रूप है एसेट, है ना। एसेट की संरचना, सल्फर का जो अपर रूप है एसेट, इसकी संरचना देखें तो इसकी जो संरचना है क्राउन जैसे होती है। क्राउन मतलब ताज, है ना, जो क्वीन का ताज होता है ना, वैसा टाइप की इसकी संरचना होती है। तो देखिए इसकी संरचना, डब्लू बनाते हैं ना हम, उसी के टाइप की इसकी संरचना, वैसी बनाइए आप डब्लू। यहाँ पर एक केस, यहाँ पर एक केस, यहाँ और यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर, ठीक, एक यहाँ पर, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक। देखिए क्वीन का, रानी का जो ताज होता है ना, रानी का जो ताज होता है वैसी इसकी संरचना होती है, ताज टाइप की, ठीक है, दिख रहा है नहीं, है ना, ठीक। इसमें बंद कोण जो 50 होता है ना, 150 डिग्री है, और इसमें सल्फर इनकी बंद लंबाई का मान लगभग 2.12 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। इनकी जो बंद लंबाई का मान कितना आता है, 2.12 एंगस्ट्रॉम आता है। बस इसके स्ट्रक्चर जानना है, इसकी संरचना कैसे होती है। ठीक, समझ आ गया है ना। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम गंधक के उपयोग देख लें, है ना। सल्फर के क्या देख लें, उपयोग, है ना। तो सल्फर का क्या क्या उपयोग है। सल्फर का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड बनाने में, ठीक, कार्बन डाइसल्फाइड बनाने में, सल्फ्यूरिक निर्माण में होता है इसमें, है ना। CH2 बनाने में और H2SO4 बनाने में उपयोग होता है। इसके अलावा शुद्ध गंधक का उपयोग बारूद बनाने में भी होता है ना। विस्फोटक पदार्थ बनाने में सल्फर का उपयोग किया जाता है, ठीक। शुद्ध गंधक का जो उपयोग होता है कीटनाशक और दवाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक। इसके अलावा नील और कई डाइज बनाने में, रंजक बनाने में, ठीक है, नील बनाने में, कई रंजक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और सल्फर का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। जो पौधों पर फफूंदी होती है ना, उसको दूर करने के लिए सल्फर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सल्फर का उपयोग कृषि में भी किया जाता है ना। जो पेड़ पौधों में फफूंदी होती है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो आज हमने क्या क्या देखा, हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ओजोन बनाने की विधि और इसके उपयोग क्या होते हैं, है ना। इसमें हमने सीमेन ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर पढ़ा, है ना। इसके बाद हम सल्फर के बारे में हमने पढ़ा और सल्फर निष्कर्षण की विधियां देखा, जिसमें लुसियाना या फ्रास की विधि और सिसली विधि, ठीक। इसके उपयोग भी हमने देखा, ठीक। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो धन्यवाद।